अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चर के सकाफत के बारे में हम पढ़ेंगे और कल्चर की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे वजाहत के साथ कि ये कल्चर क्या है और इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, ये किस तरह से ये एग्जिस्ट करता है और किस तरह ये वैर होता है, इसकी क्या क्या मतलब खवास हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज कल्चर? कल्चर क्या है? द सोशल एनवायरनमेंट इन विच वी आर लिविंग, समाजी माहौल जिसमें हम रह रहे हैं, ये क्या है? कल्चर है। इट इज अ कम्प्लेक्स होल ऑल द थिंग्स अराउंड अस, ये एक पेचीदा मजमुआ है तमाम चीज़ों को जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हमारे इर्द गिर्द जो हर चीज़ मौजूद है ये उसका एक मजमुआ है, जैसा कि लैंग्वेजेस हो गई, क्लॉथेस, लॉ, कस्टम्स, मोरल बिलीव्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनका एक कम्प्लेक्स मजमुआ है। ये हमारी लैंग्वेजेस, फूड, क्लॉथेस, लॉ, कवानीन वगैरह, कस्टम्स, हमारे रवायात वगैरह, जो हमारे इक़दार हैं, हमारे जो क़ैद हैं, इन सब का एक पेचीदा मजमुआ है जिसको हम कल्चर का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। अच्छा, वे ऑफ लिविंग हम ये देखें ना, करेक्टरिस्ट जो हमारा वे ऑफ लिविंग है ना, जिस भी हमारे डेली लाइफ में जो भी हम एक्ट परफॉर्म करते हैं और जो जिस तरह लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो कुछ खाते पीते, ये सारे क्या है? हमारे कल्चर का पार्ट होते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर के कल्चर की क्या क्या खूबियां हैं। कल्चर इज लर्न, कल्चर इज सोशल, कल्चर इज ट्रांसमिसिव, कल्चर इज कॉन्टिन्यूअस एंड cumulative, culture is varies from society to society, culture is shared, culture is dynamic, culture is gratifying। ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इन्हें वन बाई वन हम वजाहत के साथ पढ़ते हैं। कल्चर इज लर्न, कल्चर लर्न कैसे है? सीखा जाने वाला एक अमल है। कल्चर क्या है? एक सीखा जाने वाला अमल है। कल्चर इज नॉट इनबॉर्न, कल्चर कोई पैदाइशी ये चीज़ नहीं है कि जो पैदाइशी से ही मिल जाए, ठीक है। इट इज़ लर्नड बिहेवियर, इसकी एक लर्नड होता है, इसे सीखना पड़ता है। कल्चर इज ऑफ्टन कॉल्ड लर्नड वे ऑफ बिहेवियर, अनलर्नड बिहेवियर इज नॉट कल्चर। कल्चर को क्या कहा जाता है? लर्नड वे ऑफ बिहेवियर, एक सीखा जाने वाला किसी भी रवैये का वो एक सीखा जाने वाला रवैया है, ठीक है। लेकिन इससे ऐसा ये रवैया नहीं है, ऐसा बिहेवियर नहीं है कि इसे ना सीखा जाए। वो जो ऐसा एक बगैर सीखे ये कल्चर अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। बट शेकिंग हैंड, सेइंग थैंक्स एंड ड्रेसिंग आर द कल्चरल बिहेवियर। ये जो शेकिंग हैंड, दूसरों से हाथ मिलाना, थैंक्स कहना, शुक्रिया अदा करना, ये ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फूड वगैरह, ये सारी है कल्चरल बिहेवियर हैं और ये क्या लर्न किए जाते हैं। अब ड्रेसिंग है तो जैसे मेल और फीमेल की ड्रेसिंग में फ़र्क आ गया, ये कैसे हैं? ये लर्न बिहेवियर हैं कि उन्होंने अपने सकाफत से सीखा है। डिफरेंट कलर्स हैं, ये सारा कुछ किस तरह पहनना है, क्या उसकी जो हर किसी की डिज़ाइन में फ़र्क होता है, सिलाई में फ़र्क होता है, ये इस तरह से मुख्तलिफ मतलब फ़र्क हैं। तो ये सारे क्या हैं? कल्चर की लर्न बिहेवियर हैं। उसके बाद व्हाट कल्चर इज सोशल, कल्चर एक सकाफत जो है, ये कल्चर जो है एक समाजी होता है, इसको जो मतलब पूरे सोशल गिना जाता है। कल्चर इज नॉट आइसोलेटेड फिनोमेना, ये कोई अलग एक तरह कोई एक अलग सा वाकया या फिनोमेना नहीं है, कोई चीज़ अलग चीज़ नहीं है। इट इज़ आउटकम्स ऑफ सोसाइटी, ये मुआशरे का नतीजा है। आउटकम्स ऑफ सोसाइटी, ये क्या सोसाइटी का एक नतीजा है, आउटकम है, ठीक है। इट ग्रोज एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट, ये समाजी ताल्लुकात के नतीजे में उभरता है, ये हासिल होता है। सोशल समाजी ताल्लुकात, जब तक कोई बंदा समाजी ताल्लुकात जब लोग कायम करेंगे, ठीक है, लोगों के दरमियान सोशल कॉन्टैक्ट होगा तो वही क्या होगा? कल्चर इस जैसे क्या कहते हैं? कल्चर ग्रो करेगा। और ये इसीलिए कल्चर कहते हैं कि कल्चर क्या है? सोशल है। विदाउट सोशल इंटरेक्शन नो वन कैन लर्न कल्चर, और बगैर सोशल इंटरेक्शन जब तक हमने देखा कल्चर क्या है? एक लर्न बिहेवियर है। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि अगर लोग आपस में मेल जोल ना करें तो वो लर्न कैसे करेंगे, ठीक है। कोई भी काम होता है तो उसके लिए हम देखें, एक बंदा है उसने बिजली का काम सीखना है, ठीक है। जब वो बिजली वाली शॉप पे जाएगा, इलेक्ट्रीशियन के पास जाएगा, तो वो उसके क्या करेगा? तभी सीखेगा ना जब उसके साथ जाएगा, उसका काम देखेगा, फिर उसके साथ करेगा, एक उसके साथ कांटेक्ट कायम करेगा, उसकी इंटरेक्शन उनके दरमियान होगी, तभी वो काम सीखेगा ना। इसी तरह जो भी बात है तो वो क्या हुई हमारे पास यहाँ पे? कल्चर इज सोशल है, जो सोशल इंटरेक्शन के बगैर ये क्या कल्चर नहीं लर्न किया जा सकता। मैन ओनली डेवलप्स इनटू ए मैन अमंग मैन,
एक जो फर्द होता है वो फर्द की कैसे बनता है, जब दूसरे लोगों से देख के वो अपने आप को एक उसके अपनी डेवलपमेंट करता है और एक फर्द बनता है। उसके बाद हमारे पास है कल्चर इज ट्रांसमिसिव। कल्चर क्या है? मुंतकिली अमल है जो ट्रांसमिट होता रहता है। लैंग्वेज इज द प्राइमरी मीन्स थ्रू विच कल्चर इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू ए नेक्स्ट जनरेशन। ये यही है कि ये एक जनरेशन से क्या है दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता रहता है। लैंग्वेज जो हमारे पास है ये एक प्राइमरी मीन है, सबसे पहला एक बुनियादी जरिया है जिसके जरिए एक कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट होता रहता है। लैंग्वेज जो हमारी है बेसिक, इसका सबसे पहला जो फैक्ट है, बुनियादी एक मरहला है, तो उसमें जबान लैंग्वेज का क्या है, एक अहम रोल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कल्चर को ट्रांसमिट करती है। लैंग्वेज इज इन डिफरेंट फॉर्म मेक्स इट पॉसिबल फॉर द प्रेजेंट जनरेशन टू अंडरस्टैंड द अचीवमेंट्स ऑफ अर्लियर जनरेशन। जो लैंग्वेज है यही वो चीज है जो हमारे पिछलों की, मतलब अचीवमेंट्स ऑफ द अर्लियर जनरेशन, जो मौजूदा जनरेशन जो है इसको पिछलों की जो जनरेशन की उनकी अपने अचीवमेंट्स हैं, उनके अपने आबा अजदाद के अचीवमेंट्स हैं, उनको समझने के लिए यही एक अमल है, यही एक चीज़ है जो उनको ये एक मौका प्रोवाइड करती है, एक मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपनी पिछली नस्ल के कारनामों को समझ सकते हैं। इमिटेशंस एंड टीचिंग आर बोथ इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसमिट कल्चर। ये हमारे पास जो तकलीद हो गई, तालीम, ये क्या है, दोनों ही सकाफत मुंतकिल करने के एक ट्रांसमिट कल्चर इफेक्टिव वेज हैं, मौसर तरीके हैं। ठीक है, यही था कि ये ट्रांसमिसिव है, किस तरह से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती है। इसमें लैंग्वेज का रोल हमने बहुत ही एक अहम रोल पढ़ा है। कल्चर इज कंटिन्यूअस एंड कम्युलेटिव। कल्चर एक मजमूई अमल है। कंटिन्यूअस मतलब ये है कि मुसलसल चलने वाला, और क्या है, एक कम्युलेटिव का मीन होता है कि मजमूई तौर पर इसे होता है। कल्चर इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट नेवर एंड्स। एक कंटिन्यूअस एक मुसलसल प्रोसेस है जो कि भी एंड नहीं होता, इसकी कोई एंड नहीं होती। इट हैज अ प्रोपेंसिटी एंड बिकम्स द कम्युलेटिव इन इट्स हिस्टोरिकल एक्सपेंशन। ये अपनी जो तारीखी तोसी में ना मजमूई बनने का रुझान है इसमें पाया जाता है। ये एक तो तारीखी तोसी में ये एक होता है, मजमूई होता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन। हमारे लिए ये चीज इमेजिन करना, इस चीज को तस्वर करना मुश्किल होता है कि व्हाट सोसाइटी वुड बी लाइक विदाउट कल्चर, के अगर कल्चर ना हो, कोई सकाफत ना हो तो सोसाइटी कैसी लगेगी। ये हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। सकाफत, हम ये चीजें पढ़ चुके हैं कि जो भी चीज है, हमारी जो खुराक है, हमारे लॉज हैं, हमारे जो ये सब चीज क्या है, ऑल आर द एलिमेंट्स या पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ये सब चीजें हमारे कल्चर का हिस्सा है। लाइक अगर यही चीजें हम देखें कि ये हमारा कल्चर ना हो तो सोसाइटी क्या होगी, इस चीज को हम तस्वर भी नहीं कर सकते। उसके बाद है कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में क्या होता है, कल्चर वेरी करता है, एक तब्दील होता रहता है। एवरी सोसाइटी हैज अ कल्चर ऑफ इट्स ओन। हर जो सोसाइटी होती है, हर उसका एक अपना कल्चर होता है। हर कल्चर की जो होता है, हर सोसाइटी जो होती है उसका अपना एक अलग से कल्चर होता है। ये मुख्तलिफ सोसाइटी, मतलब इस जैसा कि हम देखें, मैं भी बात कर रहा था ना पहले कि एक कंट्री में डिफरेंट सूबों में भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज का अलग अलग अपने कल्चर, कास्ट बेस पे भी क्या है कि उनके अपने अलग अलग कल्चर्स पाए जाते हैं। किसी की फूड डिफरेंट है, लैंग्वेजेस डिफरेंट है, ये सारा क्या है, कल्चर्स का पार्ट है और यही डिफरेंट है। ठीक है, कल्चर और कल्चर ऑफ एवरी सोसाइटी इज यूनिक टू इटसेल्फ। जो कल्चर होता है हर सोसाइटी का एक अपने लिहाज से एक यूनिक चीज होती है। ठीक है, और इसके बाद है कल्चर्स आर नॉट यूनिफॉर्म। ये कोई यकसा अमल नहीं होता। कल्चर इज नॉट यूनिफॉर्म, ये कोई यकसा अमल नहीं होता कि हमेशा एक जैसा रहे। ठीक है, कल्चर एलिमेंट्स आर कल्चरल एलिमेंट्स लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, मोरल वैल्यूज, बिलीव्स आर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। ये कहीं के हर जगह पे यकसा नहीं होती, कि कभी कभी कि हर जगह ये जो चीजें हैं हमारे पास, जैसे अनासर हो गए, रसूम, रवायात, अखलाक, कितार, हर जगह क्या है, ये यकसा नहीं है, एक जैसी नहीं होती। कल्चर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आल्सो। ये एक और इसकी खूबी है कि ये नहीं है कि हर सोसाइटी का कल्चर अलग है, बल्कि टाइम टू टाइम, जब वक्त के साथ साथ कल्चर क्या होता है, वेरी करता रहता है। हम देखते रहते हैं कि हमारी
खुराक में, हमारे जो इक़्तिदार में, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसमें डे बाई डे चेंजेस आती रहती हैं, वो वेरी करता रहता है। हम देखें को हमारी जो पहली रवायात होती थी तो वो वक्त के साथ साथ क्या हम खुद देख रहे हैं, ठीक है, एक थोड़े से अरसे में तो देखें एक 10-15 साल पहले ड्रेसिंग का सेंस अपने हम इलाके में देख रहे हैं कि लोग किस तरह की ड्रेसिंग करते थे और अब उनकी ड्रेसिंग किस तरह चेंज हो रही है, ठीक है। ये क्या सकाफत ने क्या वेरे कर रही है सकाफत, ठीक है। लोगों की खुराक का एक सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है, लोगों के रहन सहन का निज़ाम बहुत ही चेंज हो चुका है, ठीक है। ये सारी हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह, हमारे घरों का जो सिस्टम, ये क्या है, कच्चा पक्का सिस्टम, मकान वाला सिस्टम, ये क्या है, ये सारा कल्चर में आता है, हमारी सकाफत में आता है। वो कितना वेरे कर रहा है, तब्दील हो रहा है, ये टाइम की वजह से। कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर क्या है, एक शेयर्ड अमल है, ये जिसे शेयर किया जा सकता है, ठीक है। कल्चर इज नॉट समथिंग दैट वन मैन पर्सन कैन ऑन देयर ऑन, जो कि एक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बंदा अपने आप कर सके, लेकिन ये क्या है, कल्चर इज शेयर्ड इन ए सोशियोलॉजिकल सेंस। इसे सोशियोलॉजिकल सेंस में मतलब वही आपको बताया, पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, इसे एक सोशल इंटरेक्शन से, सोशल कॉन्टैक्ट से, लोगों के आपस में जो सोशल कॉन्टैक्ट होगा, सोशल इंटरेक्शन होगी, सोशियोलॉजिकल सेंस में ये क्या होता है, शेयर्ड होता है। फॉर एग्जांपल कस्टम्स हो गए, हमारी रिवायात होगी, हमारे अकायद हो गए, हमारे तसव्वुरात, आइडियाज हो गए, हमारे जो इक़दार हैं, मोरल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, आर द शेयर्ड बाय द पीपल ऑफ अ ग्रुप और या सोसाइटी। ये सारी चीजें शेयर की जाती हैं ग्रुप ऑफ द पीपल से या सोसाइटी वाले लोग जो होते हैं, इन्हें शेयर्ड मतलब हैं, ये इस शेयर की जाती हैं। उसके बाद है कल्चर इज डायनामिक, नो सिविलाइजेशन इज एवर स्टेडली और अनचेंज। कोई भी ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। डायनामिक मतलब होता है कि लचकदार होना है, ठीक है, ये इसमें चेंजिंग आती रहती है। नो ऐसी कोई भी सिविलाइजेशन, कोई ऐसी तहजीब नहीं है कि जो हमेशा एक मुतवातिर चलती रहे या और अनचेंज ना हो, ठीक है, उसमें चेंजिंग ना हो, ऐसी कोई भी तहजीब नहीं है। इट इज सब्जेक्ट टू स्लो बट गोइंग ऑन। हाँ, ये हो सकता है कि जो तब्दीली है, ये जो अल्टरेशन है, वो क्या है, थोड़ी स्लो हो सकती है, कहीं पे थोड़ी स्लो है, कहीं पे, लेकिन ये क्या है, मुतवातिर, ये चलती रहती है, वक्त के साथ साथ क्या है, ये वेरी करती रहती है, ये यही है। द शिफ्टिंग नेचुरल फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन कल्चर। ये जो शिफ्टिंग ऑफ नेचुरल फैक्टर्स हैं, जो हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं, कुदरती ज़राए हैं, तो वो उनकी भी जो शिफ्टिंग है, ये भी हम कल्चर पर इम्पैक्ट करती है, ठीक है, उस पर असर अंदाज होती है। कल्चर इज देयरफॉर डायनामिक, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कल्चर क्या है, डायनामिक है। कल्चर इन वे से क्या है, डायनामिक है। उसके बाद है कल्चर इज ग्रेटिफाइंग। ये क्या है, कल्चर प्रोवाइड्स प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट सेटिस्फैक्शन। ये हमें एक मतलब तस्कीन फराहम करता है। कल्चर इज ग्रेटिफाइंग, ये तस्कीन मतलब फराहम करता है। प्रोवाइड्स द प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड्स एंड डिजायर्स। हमें हमारी जो नीड्स हैं उसकी और हमारी जो ख्वाहिशात हैं उनके लिए ये एक प्रॉपर हमें मौका फराहम करता है और सेटिस्फेक्शन का, ठीक है, जो ताकि हम अपनी जो नीड्स हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें कल्चर एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आवर नीड्स बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल आर फुलफिल्ड इन द कल्चरल वेज। जो हमारी नीड्स हैं, बायोलॉजिकल हैं या सोशल हैं, ठीक है, समाजी हैं, वो कल्चर के ज़रिए फुलफिल होती हैं, पूरी की जाती हैं। कल्चर डिटरमाइन एंड गिव्स वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मैन। कल्चर जो होता है वो फाइंड करता है और गाइड करता है उसे, ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज, अपनी कई उसकी एक्टिविटीज, उसकी जो हरकत होती हैं, एक फर्द की जो हरकत हैं, उसके जो अमामिल हैं, उनको जो उसके अमल हैं, उनके बारे में उसे एक गाइड भी करता है, उसको फाइंड भी करता है। दस कल्चर इज डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई देयर वांट्स। जो कल्चर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा अमल जिसके जरिए हम एक इंसान अपनी जो सेटिस्फाई कर सकता है, जो उसका अपने आप की जो चाहत है उसको पूरा कर सके, उसको क्या कहते हैं, कल्चर कहा जाता है। जो अपनी उसकी जो चाह है उसको सेटिस्फाई कर सके, उसे पूरा कर सके, इसे हम क्या कहेंगे, कल्चर कहेंगे। तो हमने ये जो पीछे देखी है सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनका एक कंक्लूजन हम कर लेते हैं। द एक्सप्लेनेशन अबव मेक्स इन इट वेरी एविडेंट दैट एवरी सिविलाइजेशन हैज अ यूनिक कल्चर। हम ये जो पीछे हम इतनी वजाहत पढ़ चुके हैं, तो उससे हमने ये चीज़ नोट की है कि जो हर सिविलाइजेशन है, हर तहजीब है, उसका एक अपना यूनिक कल्चर है, उसकी एक अपनी कुछ मजीद यूनिक सकाफत है, ठीक है।
दिस कल्चर इज नॉट ओनली वेरी बट ऑल्सो अनइक्वल। ये तब्दील नहीं होता रहता, बल्कि ये एक अनइक्वल है, ये यकसा नहीं है, ठीक है, कोई एक यकसा अमल नहीं है। एंड इट इज एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी ऑन अर्थ। और ये भी हम नहीं कह सकते कि ये कहीं पे कल्चर है, कहीं पे पाया जाता, कहीं पे नहीं पाया जाता, क्योंकि हमने जो इसके एलिमेंट्स देखे या इसके पास में हमने देखा ना जो जो चीजें, तो इसको हम देखें, हमारे अकायद हैं, ये कस्टम्स, रिवाया, ये सारी चीजें क्या हैं, हमारी फूड, इवन के हर चीज, हमारा रहन सहन का जो भी तरीका कार है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कहीं पाया जाता, नहीं कहीं नहीं पाया जाता, ये हर सोसाइटी में, जमीन चाहे रोए जमीन पर जितनी भी सोसाइटीज हैं, को जहाँ पे भी इंसान रह रहे हैं, तो उनकी एक प्रॉपर कोई ना कोई सकाफत है, ठीक है ना, उनकी अपनी एक अलग सी सकाफत है। ये जो हमने आज वसात पढ़ी, पहले सकाफत को पढ़ा, फिर उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, तो इससे हमारा जो आज कल्चर का जो कंसेप्ट है ना वो काफी क्लियर हो चुका है। मजीद भी हमने आगे इंशाल्लाह वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हमने कल्चर वाला जो टॉपिक है उसकी सारी डिटेल्स पढ़नी है। तो आज तक के लिए इतना काफी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।